ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अध्याय 32 भगवान शंकर के किराता अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा द्वैत वन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा। श्री व्यास जी का अर्जुन को शंकर विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना। अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप करना, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान। अर्जुन का भगवान शंकर के उद्देश्य से पुनः तप में प्रावृत होना। तदनंतर मां पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नतर्क तथा द्विज अवतारों की फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, बुद्धिमान श्री सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में चले आए। वे वही पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर, उसी समय सुयोधन ने आदर पूर्वक मुनीश्वर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां गए और पांडवों से मनोकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर, इधर अन्न भाव के कारण वे सभी पांडव संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे। शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की आज्ञा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी वहां आकर उन्हें शंकर जी के समराधन का आदेश देते हुए कहा, भगवान शंकर संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे ही भक्ति से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए मुक्ति रूपी फल की कामना मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्य पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शंकर विद्या का जाप करे, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होकर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर भगवान शंकर का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शंकर विद्या का उपदेश देते हुए सब तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनीश्वर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थवलिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। श्री व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृप श्रेष्ठ हो, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो। इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार मुनीश्वर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया, अवश्य ही हमारी विजय होगी।
क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ, हम लोगों का जीवन सफल करो। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विछोह का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाकर फिर पहले ही मन की इंद्रियों का आकर्षण करके वे आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे अनुपम तेजोमय राशि भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वालाएं निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया, यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं वह देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर उसके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, उन गुप्तचरों के यो कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर इंद्र अर्जुन की परीक्षा के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण, बताइए इस समय कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन से ऐसे वचन कहे जिससे वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा, तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जाप करने की आज्ञा दी। तदनंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए, पर तप यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेयकारी होगी। साधक को सर्वतः धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव हैं ही, वे संपत्तियां और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। श्री नंदी केश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के आदेश अनुसार भगवान शंकर के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। अध्याय 33। किराता अवतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शूकर रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, भगवान शंकर का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदनंतर अर्जुन व्यास जी के आदेश अनुसार विधि पूर्वक स्थान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल खड़े होकर सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र का जाप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्तम पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे भगवान शंकर के पास गए।
और समाहित चित्त से बोले। देवताओं ने कहा, सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभो, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं देते? श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यों कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए तथा उदार बुद्धि एवं प्रसन्नतात्मक महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठाटा लगाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतः निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र, उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वहां अर्जुन स्थित थे। उसी मार्ग में अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता हुआ, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता, अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पदपन्नों का स्मरण करके यों विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है और कहां से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार के मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बताया है। मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल पुरुष दर्शन के समय, सरस कामनी के प्राप्त होने पर, वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां अकुलाशित हो उठी हैं। अतः यह निसंदेह ही शत्रु है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे गुरुजी की भी ऐसी आज्ञा है कि राजन, तुम्हें जो कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना। मैंने इसीलिए आयुध भी धारण कर रखा है। यों विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उसकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का यूथ भी था और वे महान, अद्भुत, सुनिश्चित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांच बंधी थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकश बंधा था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गणयूथ भी वैसी ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भीलराज बने हुए थे। वे सेना अध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही सुअर की गुर्राहट का शब्द 10 दिशाओं में गूंज उठा। उस पर्वत से आदि सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे। तब उस वंचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, आहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है। शिव जी कल्याण करता और सुखदाता हैं। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नमस्कार करने से मनुष्य का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी किसी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए।
सो भी बहुत सी आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष मानना चाहिए, अथवा कभी-कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख बुताकर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को और अमृत को विष बना देते हैं। यो जैसी उनकी इच्छा होती है वे वैसा ही करते हैं। भला उनका समर्थन कौन मना कर सकता है। अनन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने क्यों ही ना उपस्थित हो। लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वो पापी हो या पुण्य आत्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्तों को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव के होने के कारण वे उन्हें सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल होता है जैसे आग में तपाया हुआ शुद्ध सोना हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं। अतः मैं भगवान शंकर का भजन करके उसी में उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यो विचार कर ही रहे थे, तब तक बाण का लक्ष्यभूत वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर भगवान शंकर भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह शूकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उनकी बड़ी महिमा भी थी। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शूकर पर बाण चलाया। शिव जी के बाण का लक्ष्य उनका पूंछ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। भगवान शंकर का बाण उसके पूंछ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शूकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर तो वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर भगवान शंकर का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, आहो श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था। निसंदेह भगवान शिव ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम कीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। अध्याय 39। अर्जुन द्वारा शिवदूत का वार्तालाप। किरात वेशधारी भगवान शिव के साथ अर्जुन का युद्ध। पहचाने जाने पर अर्जुन द्वारा भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्ध्यान होना। अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना और श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, महाज्ञानी श्री सनत कुमार जी, अब परमात्मा भगवान शिव की लीला का श्रवण करो, जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उसकी दृढ़ता से भी भरी हुई है। तदन अंतर भगवान शिव ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सत्तम, आप यों क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह बाण हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा यों कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले,
वन्यचर तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना सोचे समझे बूझे क्या बक रहा है। इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे हो गया। इसकी धारियों तथा पिछरों पर तो मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया। ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन का यह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान हो अर्जुन को ये उत्तर देते हुए बोला, रे तपस, सुन जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा, तेरा केवल वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा। अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वंचरी भीलों के साथ वहाँ बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा सामर्थ है। यह बाण जिसे तू अभी उठा रहा है उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तपस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है। मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का ताप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य ही है। ऐसी दशा में तुझे अब ताप का फल कैसे प्राप्त होगा। उस बाण को लेने से तू तप से च्युत तथा कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को ही मार डाला, फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतघ्न करने, तपस्या में अमंगल करने वाला है। अब तू सत्य नहीं बोल रहा है, तब फिर तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है। अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता। तू जो उपकार का परित्याग करके उपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कह रहा था यह तेरे लिए उचित नहीं है, तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उसे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वंचरी भील, तू मेरे सार को पहचान ले और मेरी बात सुन। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उससे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपसाहस्पद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन के यो कहने पर वह भील जहाँ शिव अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां गया। उन भील राज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक सुनाया। उनकी यह बात सुनकर किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उन पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण लेकर सामने आकर डट गए। तदनंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भारतवंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्विन, तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो। तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, इसलिए तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो विचार ऐसा है कि ऐसा करने से भी पृथ्वी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास गया और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। उनकी यह बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो, तुम्हारे कथानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निसंदेह
मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुख खार्त हो जाए, मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कहीं गीदड़ से सिंह डर गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन के यो कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट आया। उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदित कर दी। उसे सुनकर किरात वेशधारी सेनानायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने भगवान शंकर के चरण कमल का ध्यान किया। तब उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने, भक्त पराधीन होने के कारण अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम भगवान शंकर का जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है, तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, भगवान शंकर ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले भगवान शंकर के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। तब वे लज्जित होकर क्षम पश्चाताप करने लगे। आहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया, वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याण करता साक्षात स्वयं शिव ये ही हैं। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला। आहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है। वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो क्या बिसात है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भांति भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर खिन्न मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु हैं तथा भक्तों के कल्याण करता है सर्वेश। आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय अपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया। प्रभो, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार पांडु पुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया। अपने तथा गणों के समक्ष उसकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों ने मान्य पांडु पुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। भगवान शंकर ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। यह जो कुछ हुआ वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ। तुम्हें इसका दुख नहीं मनाना चाहिए।
अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर के यो कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से हाथ जोड़कर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभु, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यो कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सप्तदी युक्त वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवादि देव को नमस्कार है। कैलाश वासिन, आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्रों मुख से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सजोजात को अभिवादन करता हूँ। वामांग में गिरजा को धारण करने वाले वृषध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी तथा परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौर है। हाथ में पीनाक शोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल का धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा राज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं, अपने अंगों में नाग लपेटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप है, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुणा सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कल हैं, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो भी कुछ रूप दृष्टि गोचर हो रहा है, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप हैं और अनन्य भेद त्रिलोकी में रमण करते हैं। जैसे धूलिक कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान, आप जो भी कोई हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्सल, अब अधिक कहने से क्या लाभ। तुम मेरी एक बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांगो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, महर्षि शंकर जी के यो कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है वह तो आपके दर्शन मात्र से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके सामने खड़े हो गए। तब स्वामी भगवान शंकर को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडु पुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है। तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने महेश्वर ने अपने पशुपात नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया। इस प्रकार कहा,
शिव जी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है। इसे धारण करने से तुम समस्त शस्त्रों के लिए अजय हो जाओगे, विजय लाभ करो। साथ ही श्री कृष्ण से भी कहूँगा वे तुम्हारी सहायता करें, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्म स्वरूप हैं, भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कटक राज्य भोगो और अपने भाइयों युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यों कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और फिर अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट आए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्होंने संपूर्ण वृतांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती। उस समय उस आश्रम में महान मनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक सम्मति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई यह जानकर निश्चय किया, अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। अध्याय 40 व 41 शिव जी के द्वारा ज्योतिर्मा लिंगावतारों का सविस्तार वर्णन। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अनन्य ज्योतिर्मय लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन सुनो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, दाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकुमन में नागेश्वर, सेतु बंधन पर रामेश्वर और शिवालय में धूमेश्वर। मुने, परमात्मा शंभु के ये वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने, उनसे पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इसका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का भी नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिवावतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव ने सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाता है। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इसकी स्तुति की जाती है। मुने, यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में करीब हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाला निवासी
दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने भगवान शंकर का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार भरते हुए उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले भगवान शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप से वहीं प्रतिष्ठित हो गई। इस महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओमकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुने विंध्यगिरि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से भगवान शंकर का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्या का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर मुक्ति भुक्ति के प्रदाता भक्तवत्सल लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओमकार के ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने इन दोनों में जिन किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदार नरेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। मुने, वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर भगवान शंकर हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उन केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजा करने वाले भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान होते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप के स्वामी हैं। भगवान शिव का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं। भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण भगवान शिव के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। मुने, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति भगवान शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जाप करते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर वैकल्प पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का जो त्र्यंबक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतम नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। आहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव भगवान शंकर के अनुग्रह से शंकर प्रिय परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतम नाम से प्रवाहित हुई। उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में चिता भूमि से प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर के नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुने, जो लोग इन वैधानेश्वर शिव के महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति मुक्ति का भागी बना देते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है।
इस अवतार में शंकर जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिया नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने पर वे परातत्पर प्रभु शंभु लोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्मय लिंग रूप से स्थित हो गए। मुने, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनाश हो जाते हैं। मुने, शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला, उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में अभिभूत हुए। तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वह सर्वदा मुक्ति भुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य शुद्ध भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होता है। फिर उसे वैकल्प्य मोक्ष मिल जाएगा। धूम्रेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्तवत्सल तथा घोषमा को आनंद देने वाला है। उन्हें घोषमा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर ने दक्षिणी दिशा में स्थित होकर देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने, घोषमा के पुत्र को सुदेहरा ने मार डाला। उसे जीवित करने के लिए घोषमा ने भगवान शंकर की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदनंतर कामनाओं के पूरक शंभु घोषमा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्मय लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घोषमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तरह 12 दिव्य लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता है। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने शत्रुद्र नाम की संहिता का वर्णन किया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनाता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 42 कोटि रुद्र संहिता। 12 ज्योतिर्मय लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपसर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आनंद ज्ञानमय स्वरूप से देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी मां पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिदानंदमय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिजानंदिनी मां पार्वती के भुजपास से आवेष्टित है, वह शिव नामक कोई अवर्चनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के व्याख्यानों से युक्त शिव अवतार का महत्व बताया है। वह बहुत ही उत्तम है। तात
आप पुनः भगवान शिव के परम उत्तम महत्व का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभो, अपने मुखारबिंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरम्य यश की अमृत रूप का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थ में जो शुभ लिंग हैं अथवा अन्य स्थलों में जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। महर्षि सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु भगवान शिव के रूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणि, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप में व्याप्त कर रखा है। समस्त लोकों पर दया करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर ने तीर्थ तीर्थ में अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण कर रखे हैं। जहाँ जहाँ जब भक्तों के भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण करते हैं, तहाँ तहाँ तब अवतार ले उनके कार्य स्थित हो गए। लोकों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की स्थापना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्ध प्राप्त हो जाता है। अवश्यनो भूमंडल के जो लिंग हैं उनकी गणना हो सकती है, तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ हे शौनक जी, इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, आज मैं उनका वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वरम, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में गणेश, सेतु बंधन में रामेश्वर तथा शिवालय में घूमेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेते हैं। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करें, वे लोक और परलोक में उन मनोरथों को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करें, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इस लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना, खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग महानदी और समुद्र के संगम स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग महेश्वर रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भृकु कक्ष में स्थित है। उपासक को सुख देने वाला महाकाल संबंधी उपलिंग दूधेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा नदी के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला है। ओमकारेश्वर संबंधी उपलिंग कदर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन पूजन करते हैं, उनके बड़े से बड़े पापों का निवारण करने वाला बताया गया है। भीमा शंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी स्राह पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है।
और दर्शन करने मात्र से पापों को हर लेता है। रामेश्वरम से प्रकट हुआ उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुमेश्वर से प्रकट हुआ उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया है। ये दर्शन मात्र से ही पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनीश्वरों, ये मुख्य दाता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। अध्याय 1 काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमय ही समझना चाहिए। इतना कहकर श्री सूत जी के काशी से अवमुक्त कृतिवेशेश्वर, तिलभंडारेश्वर, दशाश्वमेघ आदि गंगा सागर आदि के संगमरेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के बृहतेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलकंटकेश्वर, मधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा में यह बताया है कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर जो कृपा करके गंगा जी वहां पधारी थी, अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनुसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक शंकर जी की पूजा और पति की सेवा का फल मुझे दे दो, मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी दूसरे उपायों में नहीं होती। सती अनुसुईये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देना चाहती हो, तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्हें साक्षात दर्शन देकर बोले। शंभु बोले, साध्वी अनुसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिया पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं 5 मुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देखकर बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन करके कहा। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव ने कहा, ब्राह्मण दंपत्ति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोकों के सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और भगवान शिव दोनों ही प्रसन्न हो गए तथा जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। उन्हीं शिव का नाम वहां अत्रीश्वर हुआ। अध्याय 2 व 4 ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा। एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदीकेश नाम से निवास करना और वर्ष में 1 दिन गंगा का भी वहां आना। तदनंतर श्री सूत जी ने कहा, जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदीकेश्वर कैसे हुआ,
इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। महर्षि सूत जी ने कहा, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था ऋषिका। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी। एक ब्राह्मण को एक ही विधि पूर्वक ब्याह की गई थी। विप्रवरो, यद्यपि वह द्विजपत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्या व्रत के पालन में तत्पर हो गई। पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर एक मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, कामबाण से पीड़ित होकर वहां आ गया। वह अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करते देखकर वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा भगवान शिव में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस दृष्टि पर न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान पारायण थी। उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्य मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखा दिया। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयानक दुर्वचन कहे और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी। अनेक बार स्नेह पूर्वक भगवान शिव की पुकार करने लगी। उस त्वांगी द्विजपत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। भगवान शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु को ही शरण में चली गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचारी की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के कारण भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहल दैत्य मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मणी ने उसके उस आनंददायक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर उसको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध चित अंतन करने वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उसकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देवादि देव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभो, महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए सदा यहाँ स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारिणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमको मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दिए। ब्राह्मणों, इसी प्रकार श्री विष्णु और भगवान ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का अभिभार हुआ जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित होकर बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश में विलीन हो गई। यह देख सब देवता आनंदित हो तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान शिव वहां नंदीकेश नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने सुपाप को धोने के लिए वहां जाती है।
जो मनुष्य से ग्रहण किया करती हैं। अध्याय 4 व 7 प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। तदनंतर कपिला नगरी के कलेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए महर्षि सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महत्व सुनाकर अत्यंत बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महत्व कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। महर्षि सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सद्गुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महत्व तथा उसके प्रकाट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महत्व को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामाना प्रजापति दक्ष ने अपनी यशवनी यदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इसमें दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे अपने पिता को निवेदन किया। द्विजो, वह सब पक्ष सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और बोले, चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले। राजा दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले आए। उन्होंने पूर्ण निश्चय हो गया कि फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने तो प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो गए। फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए आज शाप देता हूँ, तुम्हें क्षय का रोग हो जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे, हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा ने देव इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि सब देवता तथा महर्षि वशिष्ठ आदि श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। अतः उनके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया, 10 करोड़ मंत्र का जाप किया और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिरचित होकर लगातार खड़े रहे।
उन्होंने तपस्या करते देखकर भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। भगवान शंकर ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभो, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में वह निरंतर बढ़ती रहे। तदनंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, कृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभा क्षेत्र में विद्यमान है। उन्हीं संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की भी स्थापना की है। इसमें भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। अक्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उन 6 कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता है और पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 8 व 14 मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के अविभार्व की कथा तथा उनकी महिमा। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारका शत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर आए और श्री गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रोच पर्वत पर चले गए। मां पार्वती और भगवान शंकर के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब भगवान शिव और मां पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन मां पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें मां पार्वती और भगवान शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द का शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभो, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो।
अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली, वह समस्त भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म पारायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा परातत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर सद्गति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा पारायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेघा, सकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्म दिवसी असुर ने श्री ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसे सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए। वे विश्ववासी ब्राह्मण बंधु से डरे नहीं। तब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए। तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यो कह भगवान शिव का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध डालो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय दैत्य की कही हुई बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। दुष्ट आत्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव लिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्य पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उसके द्वारा मारी गई, कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले। द्विजों ने कहा, महाकाल, महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। भगवान शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहे। प्रभु शंभु, आपका दर्शन करने वाले मनुष्यों का सदा आप ही उद्धार करें। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए परम उत्तम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए। वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे भगवान शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। अध्याय 15 व 16 महाकाल के महत्व के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री कारक की कथा। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व
भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। भगवान शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्तिमान थी। वह मणि सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृप श्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। तदनंतर वे राजा चतुरांगिनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे परस्पर मिल गए थे और उनके बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और कलह करके आक्रमण किया। उस उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत से दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान को लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी। अतः घर आने पर उसने कौतुकवश भगवान शिव की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसने अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर शिविर के एकांत स्थान में रख दिया। उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किए। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्ति चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई। उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह न उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया। उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजन सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में लेकर चली आई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देखकर वह बालक देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी तक जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली। आंखें खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों से चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उसके विशाल द्वार और कपाट प्रधान सुवर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान भगवान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिविर पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसने मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया।
तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने शिविर को देखा। वहां इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में स्वर्णमणि रत्न और स्वर्ण ही जड़े गए। प्रदोष काल में भी सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी मां दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उपदीप्त हो रहे हैं और वहां साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वहां सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए। नेत्रों में प्रेम के आंसू बहते हुए तथा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव का संकीर्तन करने लगे और उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव का अद्भुत महत्व देखने से पूर्वावासियों को बड़ा हर्ष हुआ। इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के लिए समान व्यतीत हो गया। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए नरेश के एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा इंद्रसेन तो महान शिव भक्त ही हैं। इसके साथ विरोध करने के निश्चय ही भगवान शिव क्रोधी होंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही करना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन में वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदय पूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित हो आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करके स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगा दी। तदनंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, उन सब का राजा उन्होंने उस बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित हो परम तेजस्वी वनराज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानरराज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इसमें तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने भगवान शिव की पूजा का दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी भगवान शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में
संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिसके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपपुर इस जगत के श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन भगवान शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदनंतर उन्होंने इस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष से भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले आए और वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद की प्राप्ति कर ली। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्य पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय व्याख्यान कहा गया है, जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। इस शिव भक्ति को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 17 विंध्या की तपस्या। ओमकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उनकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओमकार तीर्थ में सर्वपातकाहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके अविभार्व की कथा सुनाइए। महर्षि सूत जी बोले, महर्षियों, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद में वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्या पर आए और विंध्या ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यह सब कुछ कहने पर भी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल पर्वत नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक महर्षि नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। यह देख विंध्या पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? महर्षि नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग यहाँ अभी कभी नहीं पहुंच सकता। महर्षि सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्या पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में चला गया। तदनंतर जहाँ साक्षात ओमकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नता पूर्वक उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर भगवान शंभु की आराधना करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो गए। उस समय बोले, विंध्ये, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्या बोला, देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो
मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओमकार लिंग था वह 2 रूपों में विरक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओमकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उनकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओमकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता। उसने अपने अभिष्ट को प्राप्त कर लिया, इसमें संशय नहीं है। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ओमकार में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और इसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया है। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। अध्याय 18 केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनके महत्व का वर्णन। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक 2 अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। भगवान शंकर भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों का पार्थिव पूजन करते करते बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके कहने पर नर और नारायण ने दोनों के लोगों की हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के साथ केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो वहां रहने लगे। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया उसके लिए स्वप्न में भी दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलय कंकण या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के साथ केदारेश्वर भगवान शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा प्रारंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व बताता हूँ। कामरूप देश में
लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम था भीम। वह सदा धर्म का विध्वंस करता था और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के बीज और कर्टकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। अपनी माता के साथ वह सराहा पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ, अतः यथार्थ बात बताओ। कर्कटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। तेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मर जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ।